श्री कृष्णा धन्य प्रणाम आप सभी को। तो आज एक हम सुंदर कथा लेकर आए हैं, अकबर और बीरबल के बीच में वार्तालाप। तो इनसे जुड़ी हुई अनेकों अनेक कथाएं हैं। तो कुछ 2-3 कथा हम यहाँ पर विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे कि कैसे अकबर और बीरबल के बीच में आध्यात्मिक वार्तालाप भी हुआ है, और जिसमें बीरबल ने बहुत सुंदर ढंग से भगवान को प्रतिष्ठित किया अकबर के सामने। और फिर अकबर भी बीरबल के इस बुद्धिमानी का, चतुरता का और आध्यात्मिकता का आदर किया, मान सम्मान किया। तो एक बार बीरबल से अकबर ने ऐसे ही पूछा कि आप में हिंदुओं में भगवान को तुम मानते हो, तो भगवान क्यों आते हैं धराधाम में? क्या वो उनके पास सेवक नहीं है भेजने के लिए, अपने कार्य को करवाने के लिए? वो क्यों आते हैं? तुम कहते हो कि भगवान प्रकट होते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, या है ना, लीलाएं करने के लिए। तो ऐसा क्यों करते हैं? वो तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है। तो बीरबल बहुत सुंदर उनको उत्तर करते हैं कि हे राजन, मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर थोड़े समय बाद दूंगा, अभी आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से वो प्रश्न का उत्तर बिल्कुल प्रैक्टिकली देना चाहते थे। एक बार लाल किले के सामने, क्योंकि यमुना नदी बह रही है, प्रवाहित हो रही है, तो दिल्ली का ये बात है। तो दिल्ली के बाद तो बीरबल ने अपनी दासी को कह के, जो अकबर की पुत्र की जो आया थी, उसको कहकर एक वैसा ही नकली, अकबर का जो पुत्र था छोटा सा शिशु रूप में था गोदी में, तो एक नकली पुत्र बना के उसकी गोद में दिया और उसको समझा दिया क्या करना है। तो जब अकबर और बीरबल एक बार नौका विहार में जा रहे थे, तो अकबर की जो पुत्र की जो आया थी, उसने पुत्र को भी ले रखा था गोद में, और अकबर बीरबल बातें कर रहे थे और नौका विहार कर रहे थे यमुना नदी में। तो बीरबल ने जब आया को इशारा किया, क्योंकि सारा योजना बना रखी थी, तो उसने पहले ही बता रखा था कि जैसे मैं इशारा करूं तो छल से तुम इस पुत्र को पानी में डाल देना। नकली पुत्र को, जो पुतला ही था, अकबर का रियल वास्तविक पुत्र नहीं था, पुतला था। तो जैसे ही बीरबल ने इशारा किया, वो आया, ऐसे बहाने से, गिरने के बहाने से पुत्र को गिरा दिया। ये देखते ही अकबर चौंक गया, क्योंकि अकबर का प्रिय पुत्र पानी में गिर गया। तो वहाँ पे बहुत सारे उनके सेवक गण भी थे नौका पे, पर उन सेवक को बोलने की बजाय वो स्वयं छलांग लगाई और बाहर निकाला, और देखा कि ये तो नकली पुत्र है। और फिर बीरबल से बोला कि ये क्या किया तुमने, ये क्या हुआ है, मुझे समझ में नहीं आया। तो बीरबल कह रहे कि ओ महाराज, आपने ये पुत्र को बचाने के लिए, और ये तो असली पुत्र भी नहीं है, नकली पुत्र को बचाने के लिए आप अपने सेवकों को भी दे सकते थे आदेश, और मुझे भी दे सकते थे, है ना, मैं भी यहीं था आपके सामने, तो आप स्वयं क्यों कूदे? तो अकबर जो थे वो उनको कुछ बात समझ आई और कुछ नहीं भी आई। तो अकबर ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र मेरे सामने अगर पानी में डूब गया, गिर गया, तो मेरा पहला कर्तव्य, प्रथम कर्तव्य है कि मैं उसको बचाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे डालूं, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। ये कारण था। तो बीरबल ने फिर इसी राजा के इसी वाक्य से अपने उस प्रश्न का उत्तर दिया, उनके उस प्रश्न का उत्तर दिया जो उन्होंने महल में पूछा था। तो बोला, भगवान, जो हमारे भगवान है, वो इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, है ना, पतित पावन है, जीवों पे, सभी जीवों के सुहृद है, हितेशु है, कि वो जब भक्त मुसीबत में पड़ता है या भक्त की जब रक्षा करनी होती है, तो स्वयं आते हैं, प्रकट होते हैं, और भक्तों के साथ लीला आस्वादन भी करते हैं, उनकी रक्षा भी करते हैं, और प्रेम का आदान प्रदान भी करते हैं। तो असुरों को तो वो वहाँ बैठे बैठे भी संहार कर सकते हैं। तो मेन उद्देश्य उनके आने का धर्म की संस्थापना और असुरों का संहार करना नहीं है, परम लक्ष्य वो है भक्तों के साथ प्रेम का प्रतिदान करना, उनकी रक्षा करना। जैसे अभी आपने अपने प्रिय पुत्र के साथ की, तो अकबर कह रहे कि हाँ, आपके भगवान सच्चे महान है। अब मुझे अच्छे से समझ आएगा कि वो क्यों अवतरित होते हैं। तो एक और सुंदर कथा आती है कि एक बार जो है अकबर और बीरबल के बीच में कुछ वार्ता होती है। तो बीरबल कहते हैं कि हमारी इंद्रियां इतनी प्रबल होती हैं, इंद्रियों का वेग बहुत प्रबल होता है, सहन करना बहुत ही मुश्किल है। किशोर जो व्यक्ति होता है, युवती होती है, उनमें तो इंद्रियों का वेग
नेचुरली होती हैं, लेकिन जब वृद्धावस्था हो जाती हैं, जब जर्जर होता है शरीर, तब भी इंद्रियों का वेग जो है स्पेशली विशेषतः जो काम इंद्रिय है उसका वेग बहुत प्रबल होता है। अन्य इंद्रियां तो शिथिल पड़ जाती हैं, लेकिन तो इस बात से असहमत होता है अकबर। कहते हैं नहीं, मैं नहीं मानता, बुढ़ापे की वृद्धावस्था के साथ साथ सारी इंद्रियां जो हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं, कोई भी वेग नहीं होता। तो बीरबल कहते हैं ठीक है, मैं इसको आपको व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा, पर आप अपनी सुंदर कन्या के साथ मेरे साथ चलना कल। तो फिर अकबर अपने एक बहुत सुंदर सी कन्या होती है अपनी पुत्री के साथ बीरबल के साथ जाता है। तो बीरबल उन्हें एक वृद्ध पुरुष के घर लेकर जाता है जो बिल्कुल वृद्धावस्था में है और मरणासन पे है, लेटा रहता है ना, मरणासन पे लेटा रहता है। और बस उसके घर वाले यही सोचते हैं कि आप मरे तब मरे। वो इतना वृद्ध होता है, 100 साल के आसपास की उम्र होती है उसकी। तो ऐसे व्यक्ति के घर में लेकर जाते हैं और अकबर जब उनके घर में प्रवेश करते हैं तो किसी भी व्यक्ति, आम आदमी के घर में जब राजा आए या सम्राट आए तो वो कितना ज़्यादा उनको मान सम्मान करेगा। तो फिर वो बीरबल जो है उस वृद्ध व्यक्ति से अकबर का जान पहचान है ना, इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लेकिन वो वृद्ध व्यक्ति जो होता है आँखों से है ना, ललचाई आँखों से अकबर की बजाय देखने की बजाय अकबर की पुत्री की तरफ देख रहा होता है इस अवस्था में भी, है ना, जब उसकी सारी इंद्रियां जो है बिल्कुल शिथिल पड़ गई हैं, लेकिन उसके अंदर जो काम वासना है, ये इंद्रियों का जो वेग है वो अभी भी शांत नहीं है। वो अकबर से बात करने की बजाय, देखने की बजाय वो उनकी सुंदर कन्या की तरफ लगातार देखते हैं। तो बीरबल इशारा करते हैं अकबर को, देखो इनका दृष्टि कहाँ पर है। तो इस प्रकार से वहाँ से जब निकलने के बाद बाहर आकर वो अकबर को ध्यान विस्तारपूर्वक समझाते हैं कि वृद्धावस्था में भी उसको काम का वेग इतना ज़्यादा था कि आप इतने बड़े सम्राट थे, आपकी तरफ देखने की बजाय वो आपकी सुंदर कन्या की तरफ ललचाई नज़र से देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें इन इंद्रियों के वेग को सहन करना या दमन करना बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए, जवानी में भी करना चाहिए, ताकि बुढ़ापे तक हम अच्छे से इस पर नियंत्रण कर लें। और इस काम इच्छाओं को नियंत्रण करने का एकमात्र साधन जो है वो है भगवान के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति समर्पण, भगवान से प्रेम। तभी हम अपनी सारी एकादश इंद्रियों को दमन कर पाएंगे, है ना, उनके वेगों को सह पाएंगे। नहीं तो ये वृद्धावस्था में भी हमें परेशान करते हैं। तो अकबर समझ जाते हैं उनका पूर्ण वाक्य और उनका पूर्ण उद्देश्य। तो एक और बहुत सुंदर कथा आती है अकबर और बीरबल के बीच में। एक बार अकबर के दरबार में तानसेन जो होते हैं, है ना, बीरबल की नहीं है वो कथा, एक्चुअली अकबर की है। तो तानसेन बहुत सुंदर गाते थे अकबर के दरबार में, और इतना सुंदर गायक थे, इतना मधुर था। तो एक दिन ऐसी अकबर सुनते सुनते इतने मुग्ध हो जाते हैं कि तानसेन को कहते हैं कि आप इतना मधुर कंठ है आपका, कितना सुंदर गाते हो आप, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे भी कोई महान गायक होगा इस पूरे संसार में, है ना। तो तानसेन ये सुनकर बहुत लज्जित होते हैं और कहते हैं कि महाराज सम्राट, मैं आपको अपने गुरु से मिलवाना चाहूँगा, वो इतना सुंदर गाते हैं कि आप भूल जाएंगे, मेरा तो गायन कुछ भी नहीं है उनके समक्ष। तो फिर अकबर कहते हैं कि मैं इस पे विश्वास नहीं करता। तो तानसेन कहते हैं कि नहीं, एक बार आप उनकी वाणी, उनकी मधुर कंठ से सुनेंगे गीत, तो आप मेरा गायन भूल जाएंगे, आप वो इतना सुंदर गायक हैं। तो उनको वृंदावन लेकर जाते हैं और वृंदावन में हरिदास के घर, शील हरिदास के घर लेकर जाते हैं, जो श्री बांके बिहारी को जिन्होंने प्रकट किया हरिदास, वो उनके तानसेन के गुरु थे। तो निधिवन की ये लीला है। तो वहाँ पर शील हरिदास भजन में संलीन थे। तो जब वो तल्लीन थे, भजन में निमग्न थे, तो तानसेन एक राग जो है जानबूझकर गलत गाते हैं और कहते हैं, गुरु महाराज मुझे ये राग मैं भूल गया हूँ, आप क्या गाएंगे मेरे लिए। तो अकबर, क्योंकि तानसेन ने कहा था कि अकबर आप बिल्कुल साधारण वस्त्रों में चलना, क्योंकि सम्राट को देख के शायद वो नहीं गाए, हम साधारण वस्त्रों में चलें तभी वो हमारे लिए कुछ गा पाएंगे। तो इसलिए अकबर बिल्कुल साधारण वेश में गए
क्योंकि संत, महान संत जो होते हैं वो राजा महाराजा ऐश्वर्य से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। तो इसलिए साधारण वस्त्रों में देखकर हरिदास जो थे, श्रील हरिदास जो तानसेन के गुरु थे, वो उनका पहले सम्मान किया उचित, और फिर उसके बाद जब बातें की तो तानसेन ने उनको प्रणाम करके बोला कि एक राग गुरु महाराज मैं भूल गया, तो आप वो कृपया मुझे करके समझाइए। तो हरिदास जी कह रहे कि गा के सुनाइए। तो उन्होंने जानबूझ के वो राग उन्होंने गलत गाया। तो हरिदास ठाकुर क्योंकि हाँ अपने शिष्य के प्रति काफ़ी वत्सल थे, तो अब उन्होंने गाना प्रारंभ किया, और है ना इतना सुंदर तान से, इतनी सुंदर मधुर कंठ से वो गाया कि आकाश में, आसमान में काले काले मेघ छा गए, और हर जगह वर्षा ऋतु का नहीं था, वर्षा ऋतु का वो समय नहीं था, फिर भी देवी देवताओं ने भी प्रतिदान किया। इतना सुंदर राग वो उन्होंने गाया चढ़ा, और अकबर तो उनकी आंखों से इतने अश्रु निकले वो राग सुनकर, वो गायन सुनकर, मधुर कंठ सुनकर, और वो समझ गए कि ये तानसेन से के गुरु जो हैं तानसेन से भी महान हैं। तो फिर वो क्षमा प्रार्थी होते हैं अकबर, और फिर बाद में पूछते हैं तानसेन से कि ऐसा क्यों है कि वो इतना मधुर गाए, और कि प्रकृति ने भी प्रतिदान किया प्रेम से। तो तानसेन कह रहे हैं, बहुत इसका बहुत सिंपल आंसर है, बहुत सरल उत्तर है कि मैं इस भौतिक जगत के सम्राट के लिए गाता हूँ, तो मेरा गायन आपको पसंद आया, लेकिन वो इस पूरी सृष्टि के, इस पूरे ब्रह्मांड, भौतिक और आध्यात्मिक जगत के, है ना, स्वामी, परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण के लिए गाते हैं, उनका जीवन उनके लिए समर्पित है। तो क्यों ना होगा ये, है ना, आश्चर्य आपको, या फिर क्यों ना होगा वो उनके प्रति आकर्षण। तो ये कारण है उनके इस मधुरता का, उनके इस सुंदरता का, उनके इस महान गायन का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम या भगवान के प्रति शरणागत से हम सभी, है ना, वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो इस भौतिक जगत में दुर्लभ है ना। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की सेवा पूजा करके ही मनुष्य जीवन धन्य धन्य बनाना चाहिए, और अपनी इंद्रियों के वेग को, है ना, दमित करना चाहिए। तो भगवान का जब हम हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इस कलयुग में हम भगवान को बहुत सरलता से